हेलो गाइस। तो आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 10 वोकैब डेली सीरीज। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो वर्ड है आज का वो है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को धीमा करना। कोई चीज जब हम स्लो कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है धीमा करना। इसका जो सिनोनिम है वो है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब भी कम करना। डिक्रीज इसका मतलब भी कम करना। और इसका जो एंटोनिम है मतलब किसी चीज को बढ़ाना, एग्रेवेट करना। इसका जो एंटोनिम है वो है एग्रावेट करना, बढ़ाना। ऐसे ही जो हमारा दूसरा वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना। इसका जो हमारा मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो अगर किसी के पास कोई, जैसे मान लो उसके पास कोई उसको दिया गया हुआ है कि सजा दी गई है, तो उससे माफी मिल जाए, पार्डन करना, फॉरगिव करना, ये इसको सिनोनिम्स है। कंपेल करना, एक्यूज करना, किसी पे दोष मढ़ना, ये हमारा कंपेल करना होता है। एक्यूज करना होता है, ये हमारा हो गया इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है अवैस। अवैस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी इंसान को शर्मिंदा करना। तो अवैस मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसका जो सिनोनिम है वो है डिसकंसर्ट, डिसकंसर्ट या रैटल। दो इसके सिनोनिम्स हो गए। और किसी की प्रशंसा करना, अपहोल्ड करना, डिस्कम्पोज करना, ये हो गया आपका इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ना, किसी चीज को त्याग देना, त्यागना। इसका जो सिनोनिम हो गया ये होता है फॉरसेक, रिनाउंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। या इसका जो एंटोनिम होता है अप्रूव, किसी चीज को अपना लेना, सैंक्शन कर देना, मंजूरी दे देना, उसको बोलते हैं इसका एंटोनिम। ये एब्जोर का एंटोनिम है। और ये आपका फॉरसेक और रिनाउंस इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला जो वर्ड आता है आपका एबॉलिश। एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना या खत्म कर देना, उसको बोलते हैं एबॉलिश। इसके दो इसके सिनोनिम से बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रोगेट एंड एनल। दो सिनोनिम्स इसके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्रोगेट एंड एनल। अगला जो इसका एंटोनिम है वो है सेटअप या एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश कर देना, सेटअप कर देना, किसी चीज को बना देना। तो इसके ये एंटोनिम्स हो गए। अगला जो वर्ड आपका आता है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, जिसका कोई फल ना निकले, वो होता है निष्फल। वेन हो गया, आपने मेहनत किया, बहुत सारा काम किया, वो बेकार चला गया, वो एबॉर्टिव हो गया। अनप्रोडक्टिव मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई प्रोडक्ट नहीं निकला, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। और इसका जो एंटोनिम होता है प्रोडक्टिव, मतलब कोई कुछ अच्छा काम होके निकल के आया, आपने मेहनत किया, उससे एक बढ़िया चीज निकल के आई, प्रोडक्टिव चीज निकल के आई, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव। ऐसे ही अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में अगर कोई चीज उपलब्ध हो उसको बोलते हैं अबाउंड। प्रचुर मात्रा में उपस्थित चीज को बोलते हैं अबाउंड। जैसे बोलते हैं फ्लरिश, बहुत ज्यादा फला फूला हुआ है। या बोलते हैं प्रोलिटरेट, प्रोफ्लोरेट, प्रोलिफरेट, प्रोलीफरेट, या बोलते हैं प्रोलीफरेट या डेफिस। इसका जो एंटोनिम हो गया, एंटोनिम इसका हो गया डेफिशिएंट या डेस्टिट्यूट। डेफिशिएंट और डेस्टिट्यूट इसके दोनों के एंटोनिम्स हो गए। और फ्लरिश एंड प्रोलिफरेट इसका एंटोनिम हो गया, सॉरी सिनोनिम हो गया। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला इंसान, बहुत तेज, कुशाग्र, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। अगला वर्ड इसका जो सिनोनिम होता है वो आता है अवेयरनेस या ब्रिलियंस। जो बहुत अवेयर हो या बहुत ब्रिलियंट हो उसको बोलते हैं एक्यूमेन। और जो बहुत स्टूपिड हो और इग्नोरेंस हो उस इंसान को बोलते हैं इसका एंटोनिम। और ये होता है जो कुशाग्र ना हो, जो बहुत पागल सा हो, बेवकूफ सा हो। अगला वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। आपसे अगर मेरी सहमति है, सहमति जता रहे मतलब आपका एकॉर्ड है। इसका सिनोनिम हो गया एग्रीमेंट, हार्मनी, ये आपके एकॉर्ड के सिनोनिम्स हो गए। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। डिस्कॉर्ड मतलब हो गया असहमति। तो ये जो आपका एंटोनिम होता है इसका डिस्कॉर्ड होता है। और जो इसका सिनोनिम होता है एग्रीमेंट और हार्मनी होता है। तो ये थे आपके 10 वोकैब डेली सीरीज। ये आपका रोज आता है
इसको इसको आप रोज इसको यहाँ से लिखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। इससे आपके वोकैब्स इंप्रूव होंगे, आपके एंटोनिम सिनोनिम आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे लगेंगे।